तो हेलो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू दिस वीडियो। एंड इस वीडियो में हम करने वाले हैं नेदरराइट में अपग्रेड एंड एंडर ड्रैगन को बीट। सो इस वीडियो का टारगेट हमारा वही होने वाला है। सो लेट्स गो, फटाफट नेदरराइट का आर्मर और ड्रैगन को मार के आते हैं एंड बाकी की जर्नी चालू करते हैं। लेट्स गो। बिफोर गोइंग टू नेदर हमारा और एक टारगेट होने वाला है कि हम लोग स्ट्रिंग ड्यूपर बनाएंगे टू ट्रेड एमरल्ड, जिससे हमें एक्सपी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में हमें एमरल्ड्स तो मिलेंगे। और एमरल्ड और एक्सपी के थ्रू हम अपने आर्मर को फुल्ली एन्चेंट करेंगे, बिकॉज हमें फुल्ली प्रॉड 4 वाला एन्चेंटेड आर्मर चाहिए। तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग ड्यूपर के लिए मैंने सामान कलेक्ट किया, फटाफट स्ट्रिंग ड्यूपर बनाना चालू करा। तो आप लोग देखो स्ट्रिंग ड्यूपर का कैसे बनाते हैं। उसके बाद मैंने विलेज में जाकर ट्रेडिंग थोड़ा और एक्सपांड करा, ट्रेडिंग हॉल, बिकॉज हम में विलेजर्स कम पे, तो मैंने बेड्स लगा के विलेजर्स को ब्रीड कराया एंड पॉपुलेशन बढ़ाना स्टार्ट कर दी उनकी। उसके बाद मैंने जितना हो सके उतना ट्रेड करा उन विलेजर्स के साथ एंड ट्रेड करके एक्सपी भी मिली एंड एमरल्ड्स भी मिले। मैं स्टॉक स्टैक अप हो गया था एमरल्ड के साथ एंड जो मेरे को एक्सपी मिली थी मैंने उससे अपना आर्मर एन्चेंट करने वाला था। एंड जितना हो सके उतना बेस्ट आर्मर एन्चेंट करने का ट्राई करूँगा मैं। एंड फिर मैंने और सामान कलेक्ट करना चालू कर दिया फॉर मोर एंड मोर कि मैं नेदर में जाऊँ एंड नेदर के टाइम पे मैं नेदराइट माइन करना इजी हो जाए मेरे लिए। तो मुझे जो जगह पता थी जहाँ पे ऑब्सिडियन था, मैं वहाँ गया एंड मैंने वहाँ से ऑब्सिडियन कलेक्ट करा। उसके बाद मैं वापस विलेज आया, वहाँ से मैंने थोड़ा और अच्छे अच्छे वाले बुक्स लिए एंड अच्छे अच्छे बुक्स लेने के बाद फिर मैं वापस चला गया बाहर। और ये बंदा मुझे मेंडिंग के लिए बुक दे नहीं रहा था। बहुत टाइम तक टाइम पास करने के बाद फाइनली बंदे ने मेंडिंग की बुक दे दी थी मुझे फिर। तो क्योंकि मुझे एनुअल की ज़रूरत पड़ रही थी तो मैंने सबसे पहले यहाँ डिग डाउन किया एंड आयरन जितना हो सके उतना माइन करके लाया। साथ में मुझे डायमंड्स वगैरह भी मिले एंड बहुत गंदे गंदे सिचुएशन में भी फंस गया था, बट बच बचा के मैंने जितना हो सके उतना आयरन कलेक्ट करा एंड वापस आ गया मैं बेस पे। उसके बाद हम सीधा नेदर गए थे ताकि थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करें एंड मुझे एक्सप्लोर करते करते कुछ ही ज़्यादा दूर नहीं पर थोड़े ही दूर में मुझे एक फोर्ट्रेस मिल गया था एंड जो कि तुम देख पा रहे होंगे मुझे शायद एक बहुत प्यारा सा फोर्ट्रेस मिल गया जो कि कुछ ज़्यादा खतरनाक जगहों पे भी नहीं था, वो एक बेसिक सी बायोम में था। एंड जितना हो सके मैं उतना लूटना चालू करता हूँ एंड जो आगे मुझे ब्लेजेस वगैरह मिलते हैं, ब्लेजेस से फाइट करके मैं ब्लेज रॉड वगैरह उठाता हूँ। तो देखो आप लोग क्या क्या मिलता है मुझे, क्या क्या होता है। तो फिर जैसे ही मेरा सब कुछ एक्सप्लोर करके हो जाता है, मुझे ब्लेजेस इन सफिशिएंट ब्लेजेस मिल जाते हैं, तो मैं वापस आ जाता हूँ अपने ओवरवर्ल्ड में एंड थोड़ा पोर्टल को डेकोरेट करना चालू कर देता हूँ क्योंकि मैं पहला बिल्ड अपना पोर्टल ही चाहता था। तो मैंने इसका रीप्ले रिकॉर्ड करा था पर क्या कुछ ग्लिच की वजह से आजकल रीप्लेज में कुछ तो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, तो मैं आज रीप्ले नहीं दिखा पाऊँगा गाइस। तो आप लोग देखो कैसे बना रहा हूँ मैं एंड यू कैन सी द आउटर रिजल्ट थोड़ी देर में। तो देखो क्या बनाता हूँ। तो आज आप देख पा रहे होंगे मैं कितना अच्छा बिल्ड बना रखा हूँ। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा ही बेस्ट लग रहा है जितना मैंने उम्मीद नहीं रखी थी, पर बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने का मतलब ये भी नहीं है कि कुछ ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, बट है गुड इनफ। तो अभी बारी है एक्सप्लोरेशन की गाइस। तो जैसे ही पोर्टल अपना नेदर तो एक्सप्लोर हो चुका है, अब जाते हैं ओवरवर्ल्ड एक्सप्लोर करने में, बिकॉज अपन में भी सफिशिएंट चीज़ें नहीं है। सो जब मैं एक्सप्लोरेशन पे आता हूँ मुझे एक विलेज भी मिलता है आगे, सो मैं ज़्यादा एक्सप्लोर करता हूँ। देखो एक्सप्लोरेशन में क्या क्या मिलता है।
तो गाइस लूट करते टाइम मुझे एक पैरेट भी मिलता है एंड आगे जाके एक विलेजर आउटपोस्ट मिलता है जहाँ से बैड ओमन का इफेक्ट लेके आके मैं एक विलेज में रेड कराता हूँ एंड वो रेड मैं जीत भी जाता हूँ, लेकिन मैं उसका रिप्ले आपको दिखा नहीं पाऊँगा बिकॉज मैंने जो इशू बताया रिप्ले रिकॉर्ड नहीं हो रहे एंड ये मैं रेड जीत जाता हूँ। वैसे कुछ ज़्यादा टफ नहीं थी जितनी सोची थी, बट अगर आप बो से करते हो काम तो वो इजी हो जाता है, सिंपल सा रूल। मैंने बो से ही फाइट करी एंड उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे वहाँ पे मैप मिला था, उस मैप को लूटा एंड वो मैप लूटने के बाद फटाफट लूटने के बाद घर वापस निकल गया मैं एंड फिर तो अभी एक्सप्लोर करके तो मैं आ गया था एंड अब सीधा मैं नेज़राइट माइन करने जाने वाला था। बिफोर दैट मैं सबसे पहले जो चीज़ें मैंने लाई थी अपने साथ उसको जाके प्लांट आउट कर ली एंड जितना हो सके उतना मैंने पेड़ लगाए। एंड पेड़ लगाते टाइम कुछ नमूने भी आ गए थे जिनको मुझे मार के उनसे उनका ओमन इफेक्ट लेना था, लेकिन मैं अभी चाहता नहीं था रेड करूं बिकॉज मैं अभी कुछ देर पहले एक रैंडम से विलेज में जाके रेड करा के आया था। सो मैंने विलेजर कैप्टन को बोट में बिठाया एंड बाकी सारे उनके चमचों को मैंने पेल दिया। नेदर जाने से पहले मैंने थोड़ी एन्चेंटमेंट कर ली ताकि मेरे आर्मर में अच्छी खासी प्रोटेक्शन लगी रहे ताकि मैं नेदर में मरूँ ना इजीली। सो मैंने अपने आर्मर में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा प्रोटेक्शन लगाया एंड उसके बाद मैं सीधा नेदर की तरफ बढ़ता हूँ। नेदर में आते ही मैं सीधा चला जाता हूँ नेदराइट माइनिंग के लिए। जहाँ से मेरा रास्ता था मैं वही साइड से डिग डाउन करता हूँ एंड मुझे जाते जाते ही मेरा लक कुछ ज़्यादा ही प्रेटी चल रहा था। तो देखो मुझे क्या मिलता है जाते जाते ही। तो जितना होता है उतना नेदराइट माइन करने के मतलब यानी कि सफिशिएंट 9 नेदराइट इंगट बनने के बाद मैं वापस आ जाता हूँ एंड नेदराइट इंगट बनने के बाद मैं सीधा एंड के लिए निकल जाता हूँ। एंड में आते ही मैं क्रिस्टल फोड़ना स्टार्ट कर दिया था एंड मैं सीधा अभी एंडर ड्रैगन मारने के बाद मिलता हूँ। लेट्स गो एंड सी। देखो कैसे मैं एंडर ड्रैगन को मारता हूँ। यहाँ पे भी रीप्ले शॉट्स नहीं मिलेंगे बिकॉज मैंने आपको बताया कुछ इशू चल रहा है, रीप्ले शॉट्स रिकॉर्ड नहीं हो रहे। गाइस मेरे पे ड्रैगन मारते टाइम की क्लिप नहीं थी तो मैंने रीप्ले में से रिकॉर्ड करके आपको दिखा रहा हूँ। सो आप देखो मैंने ड्रैगन को मारा। ड्रैगन को मारने के बाद तुरंत बाद मैं चंग बेस पे जाता हूँ एंड वहाँ से एंड शिप के कोऑर्डिनेट्स निकाल के सीधा मैं उस एंड शिप की तरफ पहुँच जाता हूँ एंड जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं वो एंड शिप जाता हूँ एंड लूटता हूँ। तो देखो मैं लूट करता हूँ कैसे। सो देखो आप लोग। फाइनली अब मेरे पे इलाइट्रा भी आ चुकी थी। सो मैं इलाइट्रा लेके ओवरवर्ल्ड में आ जाता हूँ एंड थोड़ी देर ये माइनक्राफ्ट का बेसिक म्यूज़िक सुनता हूँ जो कि स्टार्टिंग के दिनों में आता था। सो एंजॉय करो इसको आप भी। तो थोड़ा बहुत इंजॉय करने के बाद मैं वापस घर आ जाता हूँ एंड ट्रेडिंग पे लग जाता हूँ। ट्रेडिंग करके एक्सपी कलेक्ट करके एन्चेंट करके थोड़ा बहुत वापस नेदर के लिए निकलता हूँ बिकॉज हम इस बार हमें स्मिथिंग टेम्पलेट लाना था। मुझे कुछ देर बाद एक
ये बैशन में मिल जाता है एंड जहाँ पे मेरा एक टोटम भी पॉप हो जाता है कुछ इस तरह। उसके बाद मैं पूरा बैशन लूटता हूँ, वहाँ पे जितने भी ब्रूट्स वगैरह थे थोड़ा बहुत उनके साथ फाइट करने के बाद पूरा लूट लेता हूँ। एंड देखो क्या क्या मिलता है मुझे उसके अंदर चेस्टों के। तो नेदर से होने के बाद मैं सीधा डायमंड माइनिंग पे ले जाता हूँ, बिकॉज अपन को डायमंड की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ड्यूब स्मिथिंग टेम्पलेट तो मैं जाता हूँ सबसे पहले डायमंड माइन करके लाता हूँ। एंड जितने ज़्यादा मिलते हैं मुझे इनफ डायमंड्स मिलते हैं मैं वैसे ही निकल जाता हूँ। एंड जाते जाते मुझे ऊपर रास्ते में भी डायमंड्स मिलते हैं। एंड उसके बाद मैं सीधा अपना आर्मर नेदराइट में कन्वर्ट करता हूँ। एंड उसके बाद ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं किसी और एपिसोड में। अनटिल देन एंड अनलेस मीट यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय बाय।